विवादित 17 बीपीएससी के अभ्यर्थीगण ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कॉल करते हैं और जो बच्चे पहले मेंस का तैयारी मेरे पास कर रहे थे, वो भी सुन लीजिए ध्यान से कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं और बहुत सारे बच्चे का कॉल मेंस को लेके आया था कि सर मेंस स्टार्ट कीजिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप लोग अपना लाइफ बर्बाद मत कीजिए। मैं फिर से बोल दूँ, बीपीएससी बहुत ज़िद्दी पे उतर चुका है, वो नहीं सुन रहा है। बिहार गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, आपके पास पावर है, आपके पास जब वोट दीजिएगा तो उस समय सोच के आप वोट दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है, मैं भी प्रोटेस्ट में सम्मिलित था और बहुत दिनों से मैं किसी को ऐड नहीं किया, जबकि बहुत सारे बच्चे मेंस को लेके बोल रहे थे। लेकिन मैं फिर से बोल दूँ, मेरा काम पढ़ाना है और आपका काम है एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम निकालना। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस जो होता है, लेखन है जो कला है, उसको विकसित करने में मैं किस प्रकार बच्चों का हेल्प करता हूँ और कैसे आप सबसे तेज़ी में जो है अपने आप को बेहतर कर पाते हैं। मुख्य परीक्षा जो कि रीड होगा आपका एग्ज़ाम का, रीड रहता है एग्ज़ाम का, और इसको सही करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि कम से कम आपको 5 से 6 महीना समय मुझे देना होता है, और 5 से 6 महीना अगर आप दे दिए तो फिर आपका कोई बराबरी नहीं करेगा। पूरे भारत में मेरे चैलेंज है मेरा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र पर रिसर्च करता हूँ और बहुत सारे हज़ारों प्रश्नों को लिखा हूँ और आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ और लगातार रिसर्च जारी है। ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम को अगर निकालना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे जो 100 के अप्रॉक्स जो आ रहे हैं, जिनका नंबर 100 के अप्रॉक्स आ रहा है, वो मेंस उनको करना चाहिए और तैयारी अच्छी तरीक़ा से करना चाहिए। हाँ, अगर नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंस आपका बर्बाद नहीं जाएगा। मेंस का अगर आप तैयारी कर लिए तो ये बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, ध्यान रखिएगा अपना प्लान बी के तौर पे आप यूपीपीसीएस को ले सकते हैं, क्योंकि ये यूपीपीसीएस एक सही एग्जाम है। ये तो विवादित एग्जाम हो गया बीपीएससी और गर्त में चला गया बीपीएससी, तो यहाँ पे अपना लक आजमा सकते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो यूपीपीसीएस निकल जाएगा। हम फिर से बोल दें कि यूपीपीसीएस भी आप लोग को देना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, क्योंकि आपका लाइफ है निकल जाएगा, नेता लोग नेता बनते रहेंगे, टीचर लोग वहाँ नेता बन रहे हैं। मेरी बातों को समझिएगा, और इस प्रकार से समय किसका बर्बाद होगा? आपका होगा। मैं अभी कुछ स्टूडेंट्स से मिला और देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और परेशान का कारण जो था उनका यही था कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे अब क्या करें। मेरी बातों को समझिएगा, अगर आपका उम्र बाकी है, अगर आप 30 पहुँच गए हैं, 32 पहुँच गए हैं, 34 पहुँच गए हैं और आपको लग रहा है कि आप हिम्मत हार गए हैं, मैं फिर से विश्वास दिलवा दूँ कि आप अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 5-6 महीना के अंदर आप ये समझ जाइएगा कि आप जो है सफलता के बहुत नज़दीक हैं। मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे हर बच्चों को पर्सनल गाइड किया जाता है, साइकोलॉजिकल रूप से आपको तैयार किया जाता है, मेंस आंसर राइटिंग डेली चेक होता है, प्रीलिम्स के लिए रोज़ आपका हर सप्ताह मतलब टेस्ट होता है आपका टेस्ट का तरीका में बदलाव होते रहता है कि देखा जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन आपको फँसा रहा है, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है। देखिए, मैं फिर से बता दूँ कि अभी आपके पास जो समय है वो बहुत कीमती है, और अभी अगर आप मेहनत करते हैं तो आने वाला समय में आप एग्ज़ाम को ज़रूर आप क्रैक कर लीजिएगा। ये 100% मैं श्योर करता हूँ कि आप 71 जो बीपीएससी है, खतरनाक बीपीएससी है, उसमें आप निकाल लीजिएगा अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो। अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप इस बार ही सेलेक्ट हो जाइएगा। हाँ, लेकिन ये जो धांधली हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, इस तरीक़ा से बीपीएससी को नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रोटेस्ट में गए, पानी छिटा गया, मारा गया, भगाया गया, गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे कुछ जवाब नहीं दिए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसका जवाब जो है इलेक्शन के समय दिया जाएगा। वोट जो है, मैं तो बिल्कुल ही वोट नहीं करूँगा, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी वोट नहीं करूँगा इनको, चाहे कुछ भी हो जाए, बात समझे? लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो भी ज़्यादती हुआ है, वो बहुत गलत हुआ है, ये पाप हुआ है, अनर्थ हुआ है। और बिहार में जो एग्ज़ाम जो बीपीएससी जो कि संवैधानिक निकाय है, इतना बड़ा संस्था जिसके तहत इस बिहार के रीडो का जन्म होता है, मतलब डीएसपी, एसडीएम बनते हैं और मुख्यमंत्री के सहयोगी बन करके आप बिहार को जो है आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे अगर अधिकारी पढ़ने वाले मेधावी बच्चों का हाथ पैर काटा जाएगा तो निसंदेह बिहार जो है वो गर्त में चला जाएगा, और बीमार तो है ही पहले से, और भी ये बीमारू हो जाएगा। और बिहार जो है कि आप जानते हैं कि बिहारी जो शब्द है ना, उसको गाली की तरह प्रयोग करता है लोग बाहर में, बात समझे? तो आज जो बिहार पहले कहीं शिक्षा केंद्र हुआ करता था, तो पूर्ण रूप से इसको खत्म कर दिया गया है कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा। और निसंदेह ध्यान रख लीजिएगा कि पाप जो है ना वो छिपता नहीं है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा अधिकारियों पे, जो कुछ भी किया गया है वो गलती किया गया है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, अपना आप लाइफ बर्बाद मत कीजिए। बीपीएससी में अगर 71, मान लीजिए आपका इस बार एग्जाम खराब गया है, 71 में नहीं होता है, मान लीजिए 71 में नहीं होता है, यूपीएससी में आपका हो जाएगा। यूपी स्पेशल थोड़ा आपको पढ़ना होगा, मैं बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, ध्यान रखिएगा कि। और लेखन कला सब जहाँ बाबू एक ही होता है, यूपीएससी में हो चाहे आप यूपीएससी मतलब आईएएस का एग्जाम में दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी दे रहे हैं, राइटिंग स्किल अगर आपका बेहतर है, आपने टेक्निक सीख लिया है और बहुत आपने अभ्यास कर लिया है, आपने मेरे पास 5-6 महीना रहा है, तो निसंदेह एग्जाम कोई धरती पर रोक नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी रहे, ध्यान रख लीजिएगा। और मैं फिर से बता दूंगा आपको कि आप अपना समय को व्यर्थ मत कीजिए और अच्छे तरीका से जो है पढ़ाई कीजिए, और पूरे जितना आपको ताकत लगाना है लगा दीजिए। लेकिन हाँ, प्रोटेस्ट का जरूर अंग बनिए, क्योंकि बच्चे जो यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, ठंड के दिन में ठिठुर रहे हैं, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। मैं भी वहाँ पे गया था, देखा समझा, वहाँ पे बच्चे अब धीरे धीरे संख्या कम हो गई है, लेकिन मनोबल नहीं टूटा है। ध्यान रखिएगा
कि प्रोटेस्ट चलते रहेगा। ये विवादित एग्ज़ाम था। 2000 के अप्रॉक्स जो ये 32 के अप्रॉक्स जो ये वैकेंसी आया, ये बिल्कुल भी जो है एक सपना का तरह था जो टूट गया बच्चों का। सामने आया, बहुत जल्दबाज़ी में एग्ज़ाम लिया गया और जल्दबाज़ी में एग्ज़ाम लेने के पीछे कारण समझ ही रहे हैं इंटरनल क्या चला होगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा कि जो भी कुछ भी हुआ है उसका जवाब जो है जनता देगी और मैं सभी अभिभावक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य को ज़रा ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कि आज जो वर्तमान में जो स्थिति है, वो फिर जो है भविष्य में ना हो। इसके लिए जो है आप लोग को, क्योंकि जनता के पास लोकतांत्रिक देश है भैया, तो आपके पास पावर है, तो अपने पावर का जो है सदुपयोग कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पावर का सदुपयोग नहीं कीजिएगा, जात पात में बटिएगा, तो इस प्रकार ही मार खाइएगा और फिर दोबारा ये लोग मारेगा, ध्यान रख लीजिएगा। फिर मैं बता दूं कि आप लोग अपनी तैयारी में रखिए, हिम्मत नहीं तोड़ना है। मैं जब तक हूँ, ध्यान रखिएगा। आप कहीं भी गांव कस्बा कहीं भी हैं, ध्यान रख लीजिएगा। सेक्रेटरी ऑफ गोल्ड का जो ग्रुप है, वो उसमें अगर आप रहते हैं तो निस्संदेह आप सफलता जरूर प्राप्त कीजिएगा और मैं लगातार आप लोग के लिए तत्पर हूँ। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।